जय हिंद। अगले प्रयास में यदि आप सीटेट जूनियर क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप इस परीक्षा में पहली बार फेल हो गए हैं या फिर दोबारा इस परीक्षा को या तीसरी बार परीक्षा को दे रहे हैं और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरे जो निजी अनुभव हैं वो मैंने किस तरह से परीक्षा पास की थी। जब मैंने सीटेट पास की तो मेरे पास मात्र 15 या 20 दिन की जो प्रिपरेशन में मैंने इसको पास कर लिया था, क्योंकि बीच में मेरा दूसरा एग्ज़ाम था और उसकी मैं तैयारी में लगा हुआ था और सीटेट को फिर मैंने दिया था 15 या 20 दिन की मात्र तैयारी में। और मेरा पहले ही प्रयास में जूनियर लेवल जो है इसी साल 2024 जनवरी में मेरा क्रैक हुआ है। तो मैं अपने निजी अनुभव हैं जो मेरे, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और इस मेरे निजी अनुभवों से ना सिर्फ आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे बल्कि एक अच्छा स्कोर भी गेन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं पाई अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसमें हमें 2.5 घंटे टाइम ड्यूरेशन मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 150 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो क्वालिफाइंग होता है, जितने नंबर हमें क्वालिफाई में लाने हैं जनरल और ओबीसी के लिए, वो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है। और एससी और एसटी के लिए 82 नंबर लाने होते हैं। तो ये तो आपको जनरली पता होगा। और आगे बढ़ते हैं। सीटेट पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 के लिए आपको जो सिलेबस है वो कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। जैसे सीडीपी है, सीडीपी को 30 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। साइंस, मैथ्स या फिर आपके पास एसएसटी है तो वो उसके 60 क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करनी होती है, उसके 30 मार्क्स आते हैं। और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से आपको चूज़ करना होता है, उसके भी लिए भी 30 मार्क्स रखे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना लेना चाहिए कि जो सीटेट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हमें एनसीईआरटी 6 to 8 तक की किताबों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे हमें ये पता लग जाता है कि हम जो है सही से तैयारी कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन लग पा रहे हैं। और इससे ये एक रणनीति भी पता चल जाती है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। और लैंग्वेज पेपर के लिए कहाँ से पढ़ें, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कि लैंग्वेज पेपर्स के लिए हम कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों लैंग्वेज पेपर्स के लिए देखो, इसमें हमको मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी चूज़ करते हैं और सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश रखते हैं मोस्टली, या फिर इंग्लिश के अलावा संस्कृत को रखते हैं। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी चैनल्स हैं, पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो उन्होंने वीडियो डाली हुई हैं। आप नए कोर्स को भी ले सकते हैं उनके, और उनको वीडियो को आप उनको देख के तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये रही बात रणनीति की, मतलब 6 to 8 तक किताबों के अध्ययन से ही हमें जो है क्वालिफाई करना होगा। बढ़ते हैं आगे हैं मेरे निजी अनुभव। तो मेरे निजी अनुभव क्या हैं कि मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो मैं बिल्कुल एकदम बच्चा बन के गया था, यानी कि हमेशा बच्चे बनकर एज ए एस्पिरेंट्स हमें एग्ज़ाम देने जाना है। और टेस्ट देते समय हम टीचर बिल्कुल ना बने, ठीक है ना। अगर हम टीचर बनते हैं तो हम एज ए टीचर सोचते हैं, बच्चों की तरह हम नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे क्या करना है कि चाइल्ड सेंट्रिक सोचना है, यानी बच्चा जैसा सोचता है नहीं है, बच्चे की तरह हमें सोचना है। और इससे क्या होगा कि हम वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल नहीं आते हैं ज़्यादा सीटेट में। अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स में होते हैं, जो स्टेट टेट एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है कि फैक्चुअल हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सीटेट में क्या होता है कि फैक्चुअल ना पूछकर हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे है कि हमेशा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा एग्ज़ाम देते समय चाइल्ड सेंट्रिक सोचें, यानी कि आप खुद टीचर ना बने, बच्चे की तरह सोचें कि बच्चा अगर यहाँ पे होता तो बच्चा कैसा सोचता, ठीक है ना। और बढ़ते हैं आगे है कि फैक्ट के साथ साथ जो है हमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन मुश्किल से जो है वो सीडीपी में जो आते हैं वो मात्र 8-9 क्वेश्चन होंगे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जो हिस्ट्री जो इसको कहते हैं कि एसएसटी वाला पोर्शन है, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि फैक्ट पर। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। आगे है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए पता है क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट जरूर लगाना है।
अच्छा, मैं अपना क्या बताऊं, मेरे एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, जो कि मेरी एक गलती हुई थी। फिर मेरा क्या है कि लैंग्वेज से मेरे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो छूट गए थे एग्ज़ाम में, मैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो टाइम टेकिंग बहुत होता है। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी से मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपके नंबर कम आ रहे हैं, तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो है ना एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा और मॉक टेस्ट से आपकी टाइमिंग में सुधार होगा। ये चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ निजी अनुभव। उम्मीद है आपको ये जो है निजी अनुभव हैं उनको आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन करने में और क्वालिफाइंग करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।